हो गई साफ सफाई, घर की साफ सफाई। दिवाली से पहले का जो हफ्ता होता है ना, तैयारियों में हम इतने बिजी हो जाते हैं। और साफ सफाई एक ऐसा टॉपिक है कि वो नेवर एंडिंग है। साफ सफाई घर की दीवारों की, कबर्ड्स, पूरा घर ऊपर नीचे कर देते हैं हम। स्टोर रूम से लेकर पुराने फर्नीचर से लेकर पुरानी चीजों से लेकर हर एक चीज की साफ सफाई इतना स्ट्रेसफुल रहता है ना। लेकिन घर की सफाई का जितना महत्व है दिवाली में, मुझे लगता है हम एक सफाई के बारे में सोचते ही नहीं है, स्पेशली इन दिवाली। तो आज मैं एक ऐसे ही साफ सफाई के बारे में बात करने के लिए आई हूँ ख्याल वाली खिड़की में। मेरा नाम जिया है। आपने अलग अलग कविताओं में, अलग अलग कोट में पढ़ा होगा कि मन में दिए जलाए, असली दिवाली तो दिल की होती है। एक गाना भी है इसके ऊपर, है ना। ये क्या कहना चाहती है चीजें कि आप चाहे घर में कितने भी दिए जलाएं, घर को कितना साफ रखें, असली दिवाली तो मन की होती है। अगर आपको सचमुच दिवाली सेलिब्रेट करनी है, आपको सचमुच दिए जलाने हैं, तो मन में दिए जलाएं। सिर्फ दीवारों की नहीं, सिर्फ घर की नहीं, मन की भी साफ सफाई करें ना। आफ्टर ऑल दिल की दिवाली ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं। अगर यहाँ मन में दिया जला है तो हर तरफ जगमगाहट होती है ना। सो मैंने सोचा सिर्फ घर की सफाई नहीं, मन की भी सफाई करते हैं। और मन की सफाई करने के लिए कुछ चीजें हैं जो मन से निकालनी जरूरी है, डिस्कार्ड करनी जरूरी है। पुरानी बातें जो स्टोर करते रहते हैं पुराने सामान की तरह। उसने ये कहा, उसने वो कहा। अक्सर रिश्तों में सबसे ज्यादा जाले होते हैं ना, तो पुरानी बातों के, कहा सुनी के जाले। अगर आपको सचमुच दिवाली सेलिब्रेट करनी है तो मन से सारी पुरानी बातें निकाल दीजिए। मन पूरा आपका क्लीन हो जाएगा। तभी तो मन के अंदर हम झांक पाएंगे, दिए जला पाएंगे, है ना। पुरानी बातें जो दबी पड़ी है ना, उसको निकाल दो घर से बाहर, आई मीन मन से बाहर। दूसरा एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर हमारे आसपास के रिश्तों में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम कर देते हैं, गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग। और ये सारी चीजें हमारे मन में सोफा सेट बन के बैठ जाती है। गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजों जो हमारे रिश्तों को और ज्यादा बोझ देती हैं। अगर सचमुच आपको दिवाली सेलिब्रेट करनी है तो गलतफहमियों की धूल झटक लीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लीजिए, ताकि मन साफ हो जाए, आपका भी और सामने वाले का भी। वरना हम तो ऐसे ही शोबीज में कहते ही हैं हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन मन इतना कड़वा होता है और फिर मन से ही आवाज आती है काहे की दिवाली। कहने का मतलब, अगर आप सचमुच दिवाली को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो गलतफहमियों के ऊपर जितनी भी धूल है ना, उनको साफ कीजिए। क्योंकि अगर यहाँ से गलतफहमियों की सारी धूल साफ हो जाती है ना, तो रिश्ते धीरे धीरे अच्छी तरह से आप मैनेज कर पाते हैं। इसीलिए मन से सारे मिसअंडरस्टैंडिंग आउट। तीसरा, अब रिश्ते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ के हो, प्रोफेशनल लाइफ के हो, कभी कहासुनी हो जाती है। कभी कभी कोई हमें हर्ट कर देता है, इतना हर्ट कर देता है कि हम सालों साल भूलते नहीं है। सबसे ज्यादा वजन पता है शब्दों का है। सामने वाले के कोई शब्द हमें इतने चुभते हैं कि हम बहुत हर्ट फील करते हैं। इसे कहते हैं मन के ऊपर लगे हुए अपमान के दाग। आप कितना भी पानी से साफ करो, वो दाग निकलते नहीं है। आप घर की कांच की दीवारों के ऊपर न्यूज़पेपर से साफ करोगे ना, तो सब क्लीन हो जाएगा। लेकिन मन की दीवारों के ऊपर ये जो अपमान के दाग लगे हैं, उनको कौन क्लीन करेगा? हाँ, जिस चीज पे आपका कंट्रोल ही नहीं है, आप उस चीज के बारे में सोच सोच के अपने मन के ऊपर क्यों बोझ लेते हैं? हमारे शरीर से ज्यादा, सबसे ज्यादा वजन हमारे मन का होता है, और ये वजन फिर यहाँ चला जाता है। अगर आप सचमुच दिवाली सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो सिर्फ घर की सफाई नहीं, अपने मन से सारे अपमान के दाग धीरे धीरे मिटाने की कोशिश करो। एक दिन में नहीं होंगे, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं। आफ्टर ऑल अपमान से दुखी हम हुए हैं, आगे बढ़ने के लिए उन दागों को धोना पड़ेगा ना, तब जाके ही तो मन में दिए जलेंगे। क्या बोलते हो, है ना। चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है, हमें बहुत शिकायत होती है लोगों से, जिंदगी से, अपनों से, परिवार से,
अपने आसपास के माहौल से, सिचुएशन से बहुत शिकायत है। अब ये शिकायतों के जाले जो यहाँ वहाँ है हमारे दिमाग के खूबसूरत दीवारों पे लगे हुए हैं ना, उनको हटाना पड़ेगा। आखिर जिंदगी में किसी के पास भी सब कुछ परफेक्ट नहीं है मेरी जान। सबके पास शिकायत है, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ अधूरा है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्परफेक्ट है। सबको अपने आप से भी शिकायत है, जिंदगी से भी शिकायत है। इसीलिए तो मन से कई बार हम खुश नहीं रह पाते, सब कुछ ठीक होने के बावजूद। यानी मन से शिकायतें के जाले हटाने पड़ेंगे, उनको साफ करना पड़ेगा। शिकायत ही है ना, उनको क्यों हम घर बुलाएं, अपने मन में क्यों हम राज करने दें। सोच के देखो, इस बार ना मन से शिकायतें साफ कर लेते हैं, तभी तो जाके मन में दिए जलेंगे, है ना। पांचवा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने इमोशंस पे कंट्रोल। नहीं तो ये इमोशंस आपके ऊपर कंट्रोल करेगा। आज के जमाने में इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हम लोगों की चीजों का बुरा लगा देते हैं। इसने बर्थडे पे विश नहीं किया, इसने मुझे कॉल नहीं किया, इसने मुझे नहीं बुलाया। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, ये सारे इमोशनल चीजें हमें ट्रिगर करती है और यहाँ फिर हमारा मन खुद से भी खफा रहता है और हमें ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। Why this happening to me? ये पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है? अगर आप अपने इमोशंस पे, अपनी सोच पे, अपने ओवरथिंक पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये सारे इमोशंस आपके ऊपर रूल करेंगे। आफ्टर ऑल, पीस ऑफ माइंड, कामनेस, ये आपका हक है। और जहाँ दिमाग शांत रहता है, जहाँ अपना इमोशंस अपने ऊपर कंट्रोल हम कर लेते हैं, वहां हम किसी भी नई चीज को वेलकम करते हैं। और दिवाली में नई चीजों का आना, पुरानी चीजों को डिस्कार्ड करना, साफ कर देना, यही तो रिवाज है। तो क्या करना चाहते हैं आप इस दिवाली में? नई चीजों को वेलकम करने से पहले सारी पुरानी चीजों को, शिकायतों को, पुरानी बातों को, यादों को, जिनकी जरूरत ही नहीं है ना, उन सबको साफ कर दो। सिर्फ घर साफ मत करो, मन भी साफ करो, मन भी साफ रखो, ताकि फिर जब भी जिनसे मिलो उनसे दिल खोल के मिल पाओ, दिवाली में गले लग पाओ। आफ्टर ऑल, मन को साफ करते ही हम और तुम एक दूसरे की दिवाली को शुभ कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ख्यालों वाली खिड़की।